हाय गाइस। अब हम स्टार्ट करेंगे कुछ एक्चुअल कोडिंग से। ये पार्ट 1 है जिसमें हम वेरिएबल्स, अरेज, कंडीशनल स्टेटमेंट्स और ऑपरेटर्स को एक्सप्लोर करेंगे। ये बेसिक नॉलेज आपको काफ़ी दूर लेके जाएगी, एज ये जावास्क्रिप्ट के अलावा बाकी लैंग्वेजेस में भी काम आएगी। शुरू करने से पहले हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन प्रिंट के बारे में जानेंगे। प्रिंट फंक्शन एक काफ़ी फंडामेंटल फंक्शन है जो हर कोडिंग लैंग्वेज में किसी न किसी रूप में है। इसके नाम से ही आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि ये क्या करता है। जब भी आप एक कोड रन करते हो, जैसे एक गेम को रन करते हो, तो एक आउटपुट विंडो में कोड चलता है। उस विंडो में तरह तरह के नंबर्स, वर्ड्स, सेंटेंसेस या लिस्ट्स दिखाने के लिए प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं। इसका बेसिक यूज आप देख सकते हो। अगर आपका डेटा किसी वेरिएबल में स्टोर्ड है तो कोटेशन मार्क्स की जरूरत नहीं, वरना ब्रैकेट्स में कोट्स लगाकर आप उसके अंदर अपना वर्ड्स या सेंटेंसेस लिख सकते हो जो आपको प्रिंट कराने हैं। लाइन के एंड में सेमीकोलन मत लगाना मत भूलना। प्रिंट का एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है प्रॉम्प्ट, जिससे आप यूजर को एक मैसेज दिखा के इनपुट ले सकते हो। जैसे आप गेम्स में अपना नाम एंटर करते हो, वैसे ही। ये ग्रास हॉपर में नहीं है, बट आप इसको ऑनलाइन जावास्क्रिप्ट एडिटर्स के अंदर यूज कर सकते हो, एंड मैंने ये एंड में इंक्लूड कर रखा है। तो लेट्स टॉक अबाउट सिया, अ मैंगो सेलर विद बहुत सारे मैंगोज। सिया का एग्जाम्पल फॉलो अलोंग करके हम काफ़ी सारे बेसिक्स क्लियर करेंगे। सिया स्मार्ट है, एंड पेन, पेपर्स और कैलकुलेटर की मेहनत की जगह वो 10 लाइन्स का कोड लिखकर अपना सारा काम पूरा करना चाहती है। अब हम देखते हैं सिया अपनी रोज की सेल्स कैसे कैलकुलेट करेगी। जो डायग्राम स्क्रीन पे है उसको फ्लो चार्ट कहते हैं। ये कोड बिल्ड करने के प्रोसेस को काफ़ी आसान कर देता है, काफ़ी उसे स्ट्रीमलाइन कर देता है। तो इससे हमें आइडिया रहता है कि किस स्टेप के बाद क्या करना है। तो सिया स्टार्ट करती है। अब टोटल सेल्स निकालने के लिए उसको टोटल अमाउंट ऑफ मैंगो सोल्ड और प्राइस पर केजी को मल्टीप्लाई करना होगा। तो सबसे पहले वो एक वेरिएबल बनाएगी। एक वेरिएबल बनाएगी PRI। कुछ भी नाम दे सकती है वो इसे। एंड PRI को वो प्राइस पर केजी कोई वैल्यू दे देगी। देन वो एक और वेरिएबल बनाएगी जो जिसको वैल्यू देगी जो उसने पूरे दिन में टोटल अमाउंट ऑफ मैंगोज बेचे हैं। तो AMT वेरिएबल को हम टोटल अमाउंट ऑफ मैंगोज सोल्ड दे देंगे। अब हम अगले स्टेप में एक और वेरिएबल बनाएंगे TOT, टोटल के लिए, जो टोटल प्राइस बताएगा बाय मल्टीप्लाइंग PRI और AMT को। एंड हम फाइनली प्रिंट कर देंगे TOT को, एंड देन हमारा प्रोसेस यहाँ पे एंड हो जाता है। हमने इसकी पिछली वाली स्लाइड में काफ़ी बार वेरिएबल्स को मेंशन करा था, तो हम लोग फाइनली अब डिफाइन कर लेते हैं कि वेरिएबल्स होते क्या है। सो लेट्स से आपको अपनी मॉम को कॉल करना है, तो आप जाके डायलर में उनका पूरा नंबर डायल कर सकते हो, या फिर आप उनके कॉन्टैक्ट्स में जाके उनका कॉन्टैक्ट सेलेक्ट करके वहां से सिंपली एक्सेस कर सकते हो उनका नंबर। सो मॉम एक कॉन्टैक्ट है जो आपके फ़ोन के अंदर कहीं स्टोर्ड है, कहीं भी, हमें नहीं पता कहाँ, बट मॉम से हम उसको रेफर करते हैं, और वो ये नंबर कंटेन करता है जिसको हम डिलीट, अपडेट, मॉडिफाई कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हमें डेटा स्टोर करना है कोड में, कंप्यूटर में, तो हमें कोई लोकेशन चाहिए होती है जहाँ पे ये नंबर जाता है, ये डेटा जाता है। सो हमने यहाँ पे var x इक्वल टू 1 लिखा है। तो इसका मतलब क्या है? हमें एक लोकेशन में स्टोर करना है एक नंबर करंटली, जिसको हमें एक्सेस करना है x बोल के। तो जब भी हम कहीं भी x को रेफर करेंगे, वो बेसिकली x में जो डेटा स्टोर्ड है 1, उसको रेफर करेगा। var जो यहाँ पे वर्ड है, ये डिफाइन करता है कि जब भी हमें बताना होता है कि हमें इनिशियलाइज करना होता है, हमें पहली बार बताना होता है कि x को हमें 1 की वैल्यू देनी है, तो हम var यूज करते हैं। सिमिलरली हमने अपने अगले स्टेप में लिखा है var y इक्वल टू 2। तो इसने कोई लोकेशन ली, जावास्क्रिप्ट ने खुद कुछ रैंडमली डिसाइड कर ली कि हमें कहाँ पे स्टोर करना है, और var y इक्वल टू 2, y इसका नाम रखा y, एंड इसको 2 की वैल्यू दे दी। देन हमने कहा var z, इसने इसको एक लोकेशन दी यहाँ पे से, एंड देन उसने x प्लस वाई को जब हमने लिखा var z इक्वल टू x प्लस वाई, इसका बेसिकली मतलब वो हमने 1 प्लस 2 करा। x से हमने 1 फेच करा, एंड हमने y से 2 फेच करा, एंड देन हमने 3 की वैल्यू ली और इसको दे दी। देन अगर हम बाद में x की वैल्यू चेंज भी करते हैं तो z पे ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। हमने एक और चीज यहाँ पे डिफाइन करी है। हमने एक वेरिएबल इनिशियलाइज करा है जिसका नाम हमने रखा है नेम, एंड हमने नेम को वैल्यू दी है सिया।
सो बिकॉज अलग अलग वेरिएबल के अलग अलग साइजेस होते हैं, तो सिया बिकॉज हमें लग रहा है इसके अंदर 3 लेटर है तो इसका शायद बड़ा साइज होगा, और इसे हम लोग इसे 3 स्क्वायर दे देंगे। ये स्क्वायर एक काफी बेसिक रिप्रेजेंटेशन है कंप्यूटर की मेमोरी का, जिसके अंदर हम लोग डेटा स्टोर करते हैं। तो अब हम ये पिछले वाला कोड लिखते हैं। इसमें हमने पहले var x इक्वल टू 1 एंड var y इक्वल टू 2 से इनिशियलाइज कर लिया इन्हें, एंड अभी हमने नेम को सिया से इनिशियलाइज करा है। अब हम z को x प्लस वाई की वैल्यू देंगे इनिशियलाइज करके, एंड देन हम लोग z को प्रिंट कराएंगे। देन हमने x प्लस इक्वल टू 1 लिखेंगे, जिससे हमने जिसका मतलब है कि हमने x की वैल्यू 1 से बढ़ा दी। एंड देन हम लोग x को एक बार प्रिंट कराएंगे एंड देन एक बार नेम को प्रिंट करा देंगे, जिससे हमें अब प्रिंट फंक्शन एक बार फाइनली क्लियर हो गया। सो सिया का बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा था, बट अब मैंगो के प्राइसेस गिर गए, तो अकॉर्डिंगली सिया को अपने प्राइसेस चेंज करने पड़ेंगे। हमने यहाँ पे PRI 1 और PRI 2 इनिशियलाइज कर लिया है, दोनों को वैल्यू 60 दे दी है। अब हम इसे क्लियर करेंगे कि इक्वेशंस और असाइनमेंट्स में क्या डिफरेंस होता है। सो PRI 1 इक्वल्स टू PRI 1 - 20, जो ये इक्वेशन लिखी है, ये इक्वेशन नहीं है। अगर आपने अलजेब्रा पढ़ लिया है तो उसके अंदर आप नोटिस करेंगे कि अगर आप PRI 1 दोनों को कैंसिल आउट करते तो 0 = -20 आएगा, जो ऑब्वियसली गलत है। ये एक्चुअल में असाइनमेंट है जो PRI 1 की नई वैल्यू को सेट करता है PRI 1 की पुरानी वैल्यू -20। सिमिलरली हमने लास्ट टाइम करा था +=1 x के साथ, तो हम यहाँ पे -=20 कर देंगे PRI के साथ, और हम जैसे देख सकते हैं दोनों का आउटपुट 40 आता है जब हम इन्हें प्रिंट करते हैं। सिया डेली सेल्स की एक लिस्ट मेंटेन करना चाहती है। अगर वो एक वीक के लिए करती है तो उसे 7 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, tote1 tote2 ऐसे कर करके 7 तक। बट अगर उससे ये एक महीने तक करना है या एक साल के लिए करना है, फिर तो काफ़ी दिक्कत नहीं आ जाएगी। अगर कोई ऐसा वेरिएबल हो जो बहुत सारा डेटा स्टोर कर सके, अलग अलग डेटा को स्टोर कर सके, जिसको हम अलग अलग तरीके से एक्सेस, रिट्रीव और एडिट कर सकते हैं, तो काफ़ी मज़ा नहीं आ जाएगा। जैसे एक कबर्ड में अलग अलग स्टोरेज लोकेशन होती है, अलग अलग ड्रॉर होती है। इसका एक उपाय है एंड इसे अरे कहते हैं। अरे एक बड़ा वेरिएबल है जो एक कलेक्शन है छोटे डेटा का, एंड उन्हें नंबर तरीके से स्टोर करता है। इस नंबर को इंडेक्स कहते हैं, और इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो हम डेटा स्टोर करते हैं उसे वैल्यू बोलते हैं। एंड जो इंडेक्स होता है, जैसे एक लिस्ट होती है नॉर्मल, उसमें हम लोग 1 2 3 4 करके स्टार्ट करते हैं, बट यहाँ 0 से स्टार्ट होता है। तो जो इस पूरे अरे का जो पहला एलिमेंट है, इसे एक एलिमेंट कहते हैं, उसको हम लोग 0 इंडेक्स से एक्सेस करते हैं, एंड देन सेकंड वाले को हम 1 से करते हैं। ये कंप्यूटर साइंस की कुछ टेक्निकलिटीज है जिससे आप यूज टू हो जाओगे। तो ये लास्ट स्लाइड की कॉरेस्पॉन्डिंग का कोड है। इसके अंदर हम एक वेरिएबल, एक अरे टोट को डिक्लेयर कर रहे हैं, एंड हम जावास्क्रिप्ट को बताते हैं कि एक अरे है बाय यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो हमने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, फिर हमने वैल्यूज डाली 59, फिर कॉमा 30, कॉमा 31, कॉमा 22। इसे स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज करा, देन सेमीकोलन लगाया। देन अब हम लोग पूरे अरे को प्रिंट करेंगे, और हम एक बार इसके सेकेंड एलिमेंट को प्रिंट करेंगे, जिसको हम 1 लिख के एक्सेस करेंगे। तो यूजुअली अगर आप 1 लिखते थे, अगर आपने कभी जिंदगी में सोचा हुआ कि कोई लिस्ट बनाते हैं, तो 1 लिखने से उसका पहला आइटम होता है एक्सेस, बट यहाँ पे सेकंड आइटम होगा। एंड हम यहाँ देख सकते हैं कि 30 प्रिंट होता है इंस्टेड ऑफ 59। सो हम बात करते हैं अब जावास्क्रिप्ट के अरेज की, एंड मैं बोलूँगा कि ये काफ़ी फ्लेक्सिबल और पावरफुल होते हैं। ये इसलिए बिकॉज अगर हम लोग दूसरी लैंग्वेजेस को देखते हैं, जैसे सी प्लस प्लस एक काफ़ी वाइडली यूज लैंग्वेज है, तो उसके अरेज थोड़े प्रिमिटिव है। उसकी लेंथ फिक्स्ड होती है, और हमें पहले ही बताना पड़ता है कि कितने एलिमेंट स्टोर होंगे। प्लस हम इंटीजर, डेसिमल्स जिसको हम फ्लोटिंग पॉइंट बोलते हैं, स्ट्रिंग्स मतलब वर्ड या सेंटेंसेस, ये पूरे पूरे पैराग्राफ, हम इन सबको साथ स्टोर नहीं कर सकते। ये इसलिए क्योंकि उनका एक डेटा टाइप होता है। डेटा टाइप क्या होता है? डेटा टाइप हर वेरिएबल का होता है, एंड ये इंडिकेट करते हैं कि कितना साइज लेगा। तो सेम साइज के जो वेरिएबल्स होते हैं उन्हें सेम एक साथ स्टोर करता है अरेज, C++ जैसी लैंग्वेजेस में। बट हमें इस सबसे मतलब नहीं है, बिकॉज जो जावास्क्रिप्ट है, JS के अरेज काफ़ी ज़्यादा बेटर है। उसके अंदर हमें तो पहले लेंथ डिक्लेयर नहीं करनी पड़ती, वो खुद एक्स्ट्रा स्पेस एलोकेट कर देता है मेमोरी में, एंड अरे को और स्पेस दे देता है,
तो हम उसके अंदर जितने चाहे एलिमेंट्स बाद में भी डाल सकते हैं डिक्लेयर करने के। प्लस हम उसके अंदर अलग अलग डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं। प्लस हम अरे के अंदर अरे स्टोर कर सकते हैं, बिकॉज अरे खुद एक डेटा टाइप है। तो हमने एक तो इसको जैसे हम यूज़ कर सकते हैं क्लास के लिए। हमने एक अरे बनाया क्लास क्लास के सारे बच्चों के लिए, और उसका हर एलिमेंट एक बच्चा है जिसका रोल जो उसके रोल नंबर से रिप्रेजेंट होता है। जीरो वाला हमने खाली छोड़ दिया। देन हम जो हर एलिमेंट है उसको हम एक अरे बना सकते हैं जिसके अंदर बच्चे का नाम, एज, मार्क्स वगैरह वगैरह हो सकते हैं।